नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लॉरा। और ये जो है लॉरा वो नीदरलैंड की रहने वाली है। वो ये कहती है कि 1 साल पहले उसकी एक सर्जरी हुई थी, एक ऑपरेशन हुआ था और उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। और वो जब बीमार थी और उसका ऑपरेशन जब चल रहा था दोस्तों, वो जो ऑपरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि मतलब उसको बहुत डर भी लग रहा था कि वो ज़िंदा बचेगी कि नहीं। और ऑपरेशन के दरमियान ही वो ये कहती है कि अचानक वो किसी और ही दुनिया में उसने अपने आप को देखा। उस दुनिया में उसने ये कहा है दोस्तों कि जैसे एक आराम का हॉल होता है रिलैक्स करने के लिए, वैसा एक बहुत ही सुंदर आराम का हॉल था। पहले तो लॉरा को ये लगा कि उसको शायद हॉस्पिटल वालों ने किसी अलग जगह पे रखा होगा आराम करने के लिए, लेकिन उसने ये देखा वहाँ पर कि जिस तरह से हमारे शरीर को कुछ ना कुछ एक भारीपन होता है, वैसा ज़रा भी भारीपन उसके शरीर में नहीं था। वो ये कह रही थी कि मैं एकदम जैसे रुई जैसी हल्की होती है वैसे अपने आप को देख रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस कर रही थी। और वो ये कह रही है दोस्तों कि जिस तरह से डॉक्टर हमारे शरीर की चिकित्सा करता है या फिर हमारे शरीर में जो भी बुरे चीज़ें होती है या फिर बुरे गुण होते हैं वो निकाल कर उसमें कुछ दवाई मतलब एक अच्छे गुण डालने की कोशिश करता है, मतलब एक उपचार करता है जिस तरह से हमारे शरीर पर, वैसे ही वहाँ पर जिस आराम हॉल में उसने अपने आप को देखा था वहाँ पर उसके आत्मा पर कोई उपचार कर रहा था, एक अच्छी चीज़ें भरने की कोशिश कर रहा था या फिर उसके मन में जो डर था वो निकालने की कोशिश कर रहा था। लॉरा ये कहती है कि उस वक्त उसको कुछ ऐसा अनुभव हुआ दोस्तों कि जैसे उसका मतलब उसका एक उपचार चल रहा है या फिर उसको कोई आराम दे रहा है। वो जो अनुभव था दोस्तों इतना क्लियर और इतना स्पष्ट था कि वो ये कहती है कि उसको इतनी खुशी हो रही थी वो सारी चीज़ें जब उसके साथ हो रही थी और उस पर जो उपचार चल रहा था दोस्तों वहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक अलग ही गर्मी, एक ऐसी गर्मी जहाँ पर हम बहुत ही सुकून भरा महसूस करेंगे, एक ऐसा प्यार उसने अनुभव किया। और ये सोचा सारी चीज़ें कोई कर रहा था, उसको उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन लॉरा ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं प्यार की बारिश अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमें जिस तरह से आनंद होगा, जिस तरह से खुशी मिलेगी, वैसी खुशी का उसको एहसास हुआ। और वो ये कहते हैं कि उसको ऐसा अनुभव जो है वो पहले कभी भी नहीं हो रहा था। लॉरा ने यह भी कहा है कि उसको बार बार लग रहा था कि ये उसका सपना तो नहीं है, लेकिन वो यही कह रही थी कि 100% उसको श्योर पक्का है कि वो उसका सपना नहीं था। वो बार बार उसको मतलब जिस तरह से सपने में हम एक ही धुन में चले जाते हैं या फिर सपने में हमारा कंट्रोल जो होता है वो हम पर नहीं होता, चीज़ें अपने आप वहाँ पे चलती रहती है और हमारी सोच पर भी कभी कभी सपने में हमारे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस दुनिया में उसके सोच पर भी उसका कंट्रोल था, उसको सारी चीज़ें समझ आ रही थी या फिर उसको प्यार का एहसास पूरी तरह से हो रहा था। तो लारा का जो अनुभव है उसने ये कहा कि बाद में ये जो बातें हैं धीरे धीरे कम होती गई और जैसे हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के बाद धीरे धीरे हम बेहोश हो जाते हैं, वैसे ही लॉरा कहने लगी कि उसके बाद भी उसको वैसा ही कुछ अनुभव हुआ। और जब वो होश में आई दोस्तों तब वो अस्पताल में थी, जैसे पहले ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर गया था। और जब होश में आई थी तब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था और उसके जो सारे परिवार के लोग हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद थे और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे कि तुम कैसी हो। लॉरा ने ये जब सारी बातें अपने करीबी लोगों से कही तब कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन लॉरा को भी नहीं लगा था कि मतलब ये शायद सच होगा कि नहीं। लेकिन बाद में जब वो कहने लगी कि एंडी के कुछ एक्सपीरियंस उसने शेयर देखे अपने नेट पर वगैरह, तब उसको पूरा यकीन हुआ कि नहीं, उसके साथ जो भी हुआ था वो सच हुआ था। ये जो लॉरा की कहानी है मुझे लगता है ये हमें ये सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले जी रहे होते हैं या फिर हमारे साथ कोई नहीं होता दोस्तों। कभी कभी लॉरा जैसे अनुभव जो है वो हमें यही सिखाते हैं कि हमारी भी कोई ना कोई रक्षा कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि पृथ्वी पर हम अपने आप को अकेला समझे या फिर हमारे सामने जो हालात होते हैं उसमें हम थोड़ा सा बिखर जाते हैं, थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करना दोस्तों। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि जब हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा, जब हम आत्मलोक में लौट जाएंगे, तब हमें सच्चे प्यार का अनुभव ज़रूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।